फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 2 में इकाई 1 रीत की अवधारणा, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीत और सत्य। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। रीत की अवधारणा में रीत और सत्य के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रीत का तात्पर्य शाश्वत नियम है। सत्य वस्तु के वास्तविक की ओर ले जाता है। रीत जल भी है क्योंकि उसकी भांति सर्वत्र विद्यमान है। यास्क ने रीतम का अर्थ सत्य और यज्ञ से किया है। रीत शाश्वत वर्तमान सत्य है जो सृष्टि का नियामक है। रीत में गति है और सत्य में स्थिरता है। देवता इस रीत और सत्य का पालन करते हैं। ऋग्वेद में रीत से संबंधित अनेक मंत्र प्राप्त हैं। महान कर्म कौशल से देवता रीत हैं। तीनों लोकों में प्रकट होकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। सत्य, रीत, दीक्षा, तप, यज्ञ, दान, क्षमा आदि अनेक ऐसे शब्द जो मानव स्तुति और प्रार्थना से देवों के संबंध की निकटता को द्योतित करते हैं। अथर्ववेद अर्थात पृथ्वी सूक्त में सर्वप्रथम रीत और सत्य के विषय में ऋषि ने अपना अनुभव प्रस्तुत किया है। महान सत्य, शक्तिशाली रीत, दीक्षा, तप, ब्रह्म एवं यज्ञ पृथ्वी को धारण करते हैं। इन्हीं तत्वों के कारण हमारे भूत भविष्य की पालिका यह पृथ्वी हमारे लिए विशाल लोक का निर्माण करे। अग्नि देवता के लिए कहा गया है कि रीत अग्नि है, उनका नियम, उनका व्रत निश्चित है। सनातन धर्म एवं संस्कृति की व्यवस्था से ही समाज का धर्म निश्चित हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं ऋषियों के द्वारा रीत का साक्षात्कार। ऋषियों ने धर्म का अनुभव देवों के माध्यम से किया और संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए एक निश्चित व्यवस्था की। यज्ञ के आधार पर कर्मकांडीय व्यवस्था की गई। वैदिक धर्म में वेद के विद्वानों की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि यह प्रकृति की व्यवस्था को संचालन करने के लिए है। यह व्यवस्था सार्वभौमिक है क्योंकि सभी इसी के द्वारा संचालित होते हैं। इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। इसी का अनुकरण मात्र अन्य धर्म है। ऋषियों ने अपने अंतःकरण में शाश्वत व्यवस्था की अनुभूति के द्वारा एक निश्चित व्यवस्था उपस्थित की है। अग्नि के माध्यम से ही उपदेश अर्थात विचार आ रहा है कि हम धन प्राप्त करें, परंतु धन कीर्ति देने वाला हो, पुत्र भी हो, वीर हो, पुत्र की प्राप्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि प्रजा उत्पन्न करना भी धर्म है। महान सत्य, शाश्वत नियम, दीक्षा, तप, ब्रह्म और यज्ञ ये पृथ्वी को धारण करते हैं। दीक्षा से व्यक्ति संस्कार युक्त होता है, नियम के पालन में प्रवृत्त होता है। तप से व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति में नियम का पालन करता है, एक अनुशासित जीवन की ओर बढ़ता है। तप ही कार्य की सिद्धि में सहायक होती है। राजा वरुण जो धूलोक के देवता हैं, अपने पुत्र भृगु को तप से ब्रह्म तत्व का मार्ग दर्शन किया है। इस अपार ज्ञान राशि में जिसका न आदि है और न अंत, परंतु मंत्रों की संख्या निश्चित की गई है, कोई ऐसा तथ्य नहीं प्राप्त होता है जहां स्वस्थित कल्याण की बात न कही गई हो। इस देव तत्व की नगरी में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे अधर्म हो। इसलिए कवि कहता है कि आ नो भद्रा और भद्रम करने भी श्रोत्र के द्वारा कल्याणकारी वचन ही है, सुने। यह सनातन धर्म है, किसी प्रकार की से दूषित नहीं है। धर्म को धारण करने वाला अग्नि है और वायु जो बह रहा है यज्ञ है। यज्ञ करें परंतु यज्ञ हिंसा रहित हो, क्योंकि हिंसा रहित यज्ञ ही देवता रक्षा करते हैं। वही यज्ञ देवत को पहुंचता है। देवता सत्य स्वरूप है, अद्भुत कृति संपन्न है। मनु राम को भी यज्ञ में आकर वही अपने स्वरूप का ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। देवता रीतपा है और रीत तज्ञ है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं रीत का सर्व व्यापकत्व। इस तरह हम देख सकते हैं कि संपूर्ण वैदिक साहित्य में यह संदर्भ प्राप्त होता है कि ऋषियों ने रीत को मूलतः प्रथम तत्व के रूप में दर्शन
किया है, जिसमें समस्त देवताओं की सृष्टि का विकास हुआ है। इसलिए अनेक मंत्रों में रीत की मूलभूत भावना व्यक्त किया गया है। रीत मानव और देवगण दोनों का अंतिम लक्ष्य है, जिसे वे प्राप्त करना चाहते हैं। इस उपलब्धि का माध्यम भी रीत ही है, जो तीन लोकों में अपनी सत्ता को ग्रहण करता है। इस प्रकार रीत का संबंध तीनों लोकों में उसकी उपस्थिति होने से सर्वव्यापी तत्व के रूप में हो जाता है। वह धूलोकस्थ सत्य, अंतरिक्षस्थ सत्य तथा भूमिस्थ सत्य या यज्ञ का वाचक बनकर देवों, पितरों, ऋषियों और मनुष्य का साध्य स्वीकार किया है। इसलिए वेद में रीत की बहुमुखी प्रतिष्ठा अथवा उसके विभिन्न रूपों का प्रतिपादन किया गया है। जिन देवताओं को ऋतावृत कहा गया है, उनमें सर्वप्रथम धावा पृथ्वी और मित्र वरुण के युग्मों को ग्रहण करे, अथवा इंद्र और अग्नि के युग्म को ले तो आकाश और पृथ्वी तथा अंतरिक्ष में प्रतिष्ठित देवताओं का ग्रहण हो जाता है। इस प्रकार से रीत दैवी शक्तियों का संयोजन करने वाला अथवा उस शक्ति के नियामक तत्व के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। आइए अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, रीत और अनित। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं, रीत एवं अनित्र का स्वरूप। रीत के साथ अनित्र का स्वरूप भी यदि हम समझे तो रीत की व्याख्या में और सरलता हो जाती है। देवताओं का जो स्वभाव है, उनका जो मार्ग है, उनके जो नियम है, उनका जो स्वरूप है, यह सभी रीत के रूप में व्यक्त किया गया है। जो कुछ इससे भिन्न है अथवा जो कुछ इसके विपरीत है, वह अनरीत की अवधारणा को व्यक्त करता है। रीत के पालन करने वाले देवताओं में वरुण का प्रमुख स्थान है। उनसे सदैव अनरीत को नष्ट करने के लिए प्रार्थना की गई है। अनरीत संबंधी जितने भी कार्य हैं, उन्हें मित्र और वरुण के साथ रीत के माध्यम से पार करते हैं। जो लोग अनरीत का सेवन करते हैं, उनके घर में मित्र और वरुण गमन नहीं करते हैं। मित्र और वरुण का मार्ग रीत का मार्ग है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने रीत की अवधारणा में रीत और सत्य के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।